हाँ जी। मैंने एक छोटा सा 7-8 मिनट का एक वीडियो बनाया है। अच्छा। हम्म। वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो अगर क्या जो है उस भी वीडियो में? थोड़ा सा सेंसिटिव है सर, मगर वो यहाँ की जो कोविड सिचुएशन चल रही है हाँ हाँ। और वो कोविड सिचुएशन वहां तक कैसे पहुंची उसके ऊपर है। तो अगर चले कोई, देखो। हाँ। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो सेंसिटिव वीडियो नहीं देखना चाहे तो थोड़ा सा 8-10 मिनट के लिए। इसमें क्या ब्लड वगैरह दिख रहा, क्या चक्कर है? नहीं 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 सर। हाँ। अच्छा। हम्म। और ये वीडियो मैंने लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए भी बनाया है कि ये सच में ये पेंडेमिक है और ये बहुत फेटल है। और हम्म। कोई भी ये मत समझिए कि हमारी एज कम है तो हम पे ये अच्छा। ज्यादा असर नहीं करेगी। और कुछ लोग आजकल मुंह में जैसे गुटखा दबा के और अजीब अजीब तरह के प्रेजेंटेशन बना के पावर पॉइंट में और लोगों का जो मजाक उड़ा रहे हैं अलग अलग स्ट्रीमों पे, ये थोड़ा सा भाई उनके लिए भी मुझसे फर्क नहीं तमाचा है पड़ता, सर। मुझसे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं यार। इधर से सुने, इधर से निकाल दें, अपना काम करें। नहीं, ठीक मैं है। वैसे ही करता हूँ सर, लेकिन एक एक बार थोड़ा सा रियलिटी भी थोड़ा सा हिट हम्म। करनी चाहिए। ये मैं आपके साथ बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। करें जी, करें। शेक्सपियर के ड्रामे अक्सर या तो ट्रेजेडी होते हैं या कॉमेडी, या तो किरदार रुलाता है या हंसाता। लेकिन एक कहानी ऐसी भी होती है जिसमें किरदार हंसे या रोए ये समझ के परे हो जाता है। ये है ट्रेजी कॉमेडी, और मिलिए इस किरदार से। ये किरदार वही बुद्ध है जिसके अपमान पर सम्राट अशोक ने 18,000 अजीवक मार डाले। ये वही जैन तीर्थंकर हैं जिसने दूसरों पर तो नहीं पर खुद के जिस्म पर बेइंतहा जुल्म करना सिखा दिया। ये वही राम है जिसने शूद्र के कान में गरम सीसा डाला। वही जीसस जिसका सलीब बना क्रूसेड का निशान। वही मोहम्मद जिसकी पैगंबरी का गवाह बने बन्नू कुरैजा के कटे सर। ये स्टालिन भी है और माओ भी, जिनके लाल झंडे इंसानी खून से लाल हैं। ये है आदमी और ये आदमखोर भी है। ये किरदार सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। ये किरदार हम हैं। हम लड़ते रहे मजहब के नाम पर और एक वायरस आया चुपचाप, और अब वो हम बटे और बिखरे हुए लोगों की छाती का खून पी रहा है। काश हम सिर्फ एक इंसान होते, और फिर भी हम बटे ही रहे, टूटे ही रहे, बिखरे ही रहे, तो देखिए इस वायरस का दानव रूप। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। वो भी नहीं पहने, हम लोग नहीं वो भी पहने हुए हैं। मैं नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था। जरूरत नहीं। तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं क्यों? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार निर्देश दे रही है, केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। अभी आप हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। तो मेरा क्लियर बात है कि अभी जब कोविड होगा हम लोग
आप सभी हजरात जो यहाँ पे आए हैं और यहाँ एहतजाज पेश कर रहे हैं। আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বোড়াও নই আমি চাঁদ গোখরো এক বলে ছবি আমি 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 কোবরা আমি 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 कोबरा कोबरा जहरीले और विषैले सांपों को भी खा जाता है, गिरगिट से लेकर चूहे खाता है। सही बात बोले, एकदम करेक्ट बात बोले। भारत में 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांपों के काटने से मरे। इसके फोन करने पर कौन सा जरूरी काम होते हैं। कोई बात है, आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं ये हॉस्पिटल बंद करवाऊंगी, कुत्ते ये सबके मार लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। हमने ये हाल कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ये हाल, कभी नहीं देखा। कोई ऐसा पूरा नहीं। बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सारी पास करी है, फिर बॉडी निकालने वाले हैं।
अरे यार, ये तो बहुत ही बुरी हालत है, हाँ? ये हालत तो सर, और इधर कई लोग अभी बीच में कह रहे हैं ये सब ड्रामाटाइज्ड है, ये झूठ है, ये फेक है। यार अभी भी यही सोच रहे हो? कब कब सोचोगे अकल की बातें? ठीक है, कब सोचोगे? इसीलिए मैंने कब सोचेंगे हम? इतने लोग, कितने और मरेंगे तो हम सोचेंगे? यार मुझे तो अफसोस हो रहा है उस बच्ची का रोना सुन के, तो मुझे तो लग रहा था कि दिल मेरा जो है ना वो कलेजा फट जाएगा कि वो पूरी वार्ड में। भाई जाहिर बात है कि हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया और पाकिस्तान में, ये बहुत वीक है, इतना फ्रेजाइल है कि बस ज़रा ओवरबर्डन हुआ तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और इस वक्त जो ऑक्सीजन की हालत इंडिया में है, और मुझे पता पाकिस्तान में भी सेम है, मगर अभी वो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में लोग तब हॉस्पिटल जाते हैं जब वो यहाँ तो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, यहाँ सिर्फ चंद सांसें आखिरी हॉस्पिटल में लेने जाते हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया का हेल्थ सिस्टम मैं समझता हूँ कि शायद कई जगहों पे पाकिस्तान जैसा होगा, कई जगहों पे पाकिस्तान से नीचे भी होगा, मगर बड़े शहरों में अच्छी जगहों पे एटलीस्ट पाकिस्तान से अच्छा होगा। अब क्या करेंगे यार, ये मतलब दिस इज ये बहुत टेरेबल है सारा कुछ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम किधर जा रहे हैं और ये बात कहाँ जाके ख़त्म होगी। तो मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। क्या किया जाए और क्या बात करेंगे? हाँ, बस अब इसके अलावा बात करने कुछ है ही नहीं सर।